कौन सा कर्तव्य निभाया अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति। वो बेचारे तो बड़ी ही आस लगाए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैं आऊंगा और सबकी दशा बदलेगी, किंतु मैं तो यहां कुछ बोल ही नहीं पाया कृष्ण से। सुदामा, किस सोच विचार में डूबे हो? हे कृष्ण, मैं यही सोच रहा था कि कितने सरल शब्दों में तुमने वेदों का निचोड़ बता दिया मुझे। मैं कितना मूर्ख था कि पूरी के लालच में मैं श्लोकों का उच्चारण सिखा रहा था। मैं ये भूल गया था मैं कि ये वही शिष्य है जिसने गुरुकुल में 64 दिनों में 64 विद्याओं पे महारत पाई है। मित्र, वेदों का कुछ और रहस्य बताओ ना। क्षमा कीजिए देवर जी, वेद पुराण का रहस्य आप जैसे ज्ञानी ही सुने और समझे। बाद में एकांत में दोनों इसका रस लेते रहिएगा। हमारे लिए तो वास्तविक रस आपकी और द्वारकाधीश की बाल कथा में है, हमें तो वही सुनना है। हाँ हाँ स्वामी, बताइए ना। सुदामा, अब तुम मुझे किसी बात का दोष मत देना। मैं तो तुम्हारी सभी बातें छुपाने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु तुम्हारी भाभियों को ही चाव है, तो क्या करूं मैं तो इन्हें तुम्हारी पूरन पोली वाली बात भी नहीं बताना चाहता था। पूरन पोली? ये कौन सी बात है? अब जो भी है हम तो जानकर ही रहेंगे। बताइए ना स्वामी, क्या है ये कथा? देवी, ये उसी दिन की बात है जिस दिन आचार्य सांदीपनि ने हमें भिक्षुक धर्म के आचरण और नीति नियम सिखाए थे। हमारे वेदों अनुसार हर भिक्षुक को 5 घर में भिक्षा मांगने का अधिकार है, चाहे भिक्षा मिले या ना मिले। चाहे कोई धनवान तीनों लोक भी देने को राजी हो, तब भी नहीं। 5 घरों का सांकेतिक मतलब 5 तत्व, 5 इंद्रिय। बेटो, तुम अपने अश्वों को नियंत्रण में कैसे रखोगे? 5 घरों से भिक्षा मांगने पर तुम्हारा पेट तो भरने से रहा। गुरुजी, किंतु भूख अधिक लगी हो तो? सुदामा, मैं जानता हूं तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। सुदामा, इंद्रियों का काम ही बटोरना है। उसे चाहे जितना परोस दो, वो संतोष ना कर और मांगे, और उससे लोभ का जन्म होता है। आत्मा परमात्मा का संबंध टूटने लगता है और हम अपने स्थूल शरीर को ही आत्मा समझकर एक पशु की भांति जीवन जीते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि नीति नियमों का पालन हो। अब सभी शिष्य जाकर भिक्षा मांगेंगे। खुश रहो। भिक्षा दे माते, भिक्षा दे माते।
ही दान के लिए कैसा आभार कृष्ण? सुदामा, भाग्य में जितना ध्यान इस द्वार से लिखा था उतना ही मिलता है, ना एक दाना कम ना एक दाना अधिक। तो जो मिला है उसका आभार क्यों ना प्रकट किया जाए। अब चलो दूसरे घर चलते हैं। सुदामा, क्या आज भी अपने भाग्य को उलाहना देते हो या जो कुछ मिलता है उसे स्वीकार कर लेते हो? आज घर में खीर का प्रसाद है, हमने झूठी नहीं की, इसे ले लीजिए। माते, आपका आभार माते। नहीं मित्र, भाग्य का अर्थ समझ में आ गया है, और भाग्य का अर्थ समझ में आ जाए तो फिर संतुष्टि अपने आप ही आ जाती है ना मित्र। हाँ कृष्ण, हूं संतुष्ट और प्रसन्न, कुछ और नहीं चाहिए मुझे। ओहो द्वारकाधीश, अब चुप क्यों हो गए? आगे भी बताइए ना, अगले घर से अच्छी भिक्षा मिली कि नहीं? भिक्षा दे माते, भिक्षा दे। कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। कोई बात नहीं, आओ तीसरे घर चलते हैं। भिक्षा दे माते, भिक्षा दे। अरे मेरा ही घर मिला था भिक्षा मांगने के लिए, जाओ कहीं और जाओ, मुझसे कुछ ना पाओगे। यहाँ तो कुछ ना पाया, चलो चौथे घर चलते हैं। बस बहुत हुआ, कितना कठोर व्यवहार करते हैं लोग। इनसे भिक्षा ही तो मांगी है, इनके यहाँ चोरी करने की अनुमति थोड़ी ही ना मांग रहे थे। और तुम, इतनी दुत्कार पड़ने के बाद भी तुम्हारे होठों पे ये हंसी कैसे रह सकती है कृष्ण? सुदामा, भिक्षा मांगना आज हमारा कर्म है, जो हमें फल का ध्यान किए बिना करते रहना चाहिए। जितने आनंद से कर्म करोगे उतना ही सरल रहेगा। और रही बात तुम्हारे इच्छा अनुसार फल ना मिलने की, तो अवश्य ही पूर्व जन्म में हमारे कर्म कुछ ऐसे ही रहे होंगे। सुदामा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों भर आई? ईश्वर ही जाने मेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का मोल कब पूरा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मित्र, कुछ नहीं मित्र, बस यूं ही मुंह से निकल गया हूं उलट सुलट। अच्छा सुदामा, एक बात बताओ, आज भी यदि तुम्हें भिक्षा ना मिले तो क्या तुम उसी तरह से अपनी झोली पटक के चले आते हो क्या? भिक्षाम देहि माते। जय श्री कृष्ण। नहीं कृष्ण, ईश्वर को आभार, मुझे इतनी तो बुद्धि मिली
कि तुम्हारी बातों को समझकर ग्रहण कर सकूं। मैं भी अब अपने अच्छे बुरे भाग्य के सामने घुटने टेक देना सीख लिया है मित्र। सुदामा, अच्छा तो भाग्य रहा ही नहीं तुम्हारा, और बुरा उसके आगे घुटने ना टेको, क्योंकि अब वो तो तुम्हारा साथ छोड़ के जाने ही वाला है। इसी क्षण चला भी जाता। यदि मुझसे अपने मन की बात कहने का साहस जुटा लेते तो कुछ मांग लेते मुझसे। मित्र, मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुमने मुझसे कुछ कहा? कुछ नहीं कहा सुदाम। किंतु इससे आगे की बात अवश्य कहूंगा मैं। वो जो 5वें घर में भिक्षा मांगने के लिए हम गए थे, भिक्षा दे माते, भिक्षा दे। आभार माते। ईश्वर का आभार बच्चों, मेरा क्या है। सुनो, वो सामने वाला घर धनवान नगर सेठ का है। वहाँ भंडारा लगा है। स्वादिष्ट पूरन पूरी, मिठाइयाँ और खीर की व्यवस्था है। वहाँ अवश्य जाना। कृष्ण, सुना तुमने? मित्र, ये तो जैसे प्रभु ने हम पर दया कर हमारा भाग्य ही बदल दिया हो। पूरन पोली के लिए तो मैं पहाड़ चढ़ जाऊंगा। सुदामा, शायद तुम भूल रहे हो कि हमारे 5 घर पूरे हो गए हैं और गुरुजी ने हमें कहा था कि एक भिक्षुक को सिर्फ 5 घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति होती है। अगर वो 6ठे घर पे जाए तो भिक्षा धर्म का उल्लंघन होता है। हाँ, ये बात तो है। चलो आश्रम लौट चलते हैं। ओ द्वारकाधीश, आप चुप क्यों हो गए? आगे बताइए ना क्या हुआ था। क्या हुआ मित्र? पेट में अचानक बड़ी तीव्र सी पीड़ा उठी है। अब आगे नहीं जा सकता मैं। ओह, तो चलो यहीं बैठकर विश्राम करते हैं। नहीं नहीं कृष्ण, तुम जाओ, अन्यथा गुरु माता चिंतित हो जाएंगी। मैंने वहाँ जड़ी का एक पौधा देखा है, उसे खा लूंगा तो पीड़ा मिट जाएगी और मैं आ जाऊंगा। कहाँ देखा? मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ले आऊंगा अपने आप। मैंने कहा ना तुम्हें, आश्रम जाओ। मैं आता हूँ ना पीछे पीछे। ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। कृष्ण भी गया तो समझो पीड़ा भी गई। अब मेरे और स्वादिष्ट व्यंजनों के बीच में कोई नहीं।
पूरन पोली, खीर, सब मानो मेरी प्रतीक्षा में बावली हुई जा रही हैं। सुदामा, ये क्या किया तुमने? गुरुजी ने हमें सिर्फ 5 घरों से भिक्षा लेने की अनुमति दी थी। कृष्ण, एक बार नियम तोड़ने में कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं, और वैसे भी गुरुजी को पता थोड़ी ना चलेगा। मैं तो नहीं बताऊंगा। कृष्ण, तुम भी नहीं बताओगे ना? कृष्ण, अपने मित्र को संकट में डालोगे क्या? बता दोगे? नहीं नहीं, नहीं बताऊंगा। पर एक बात बताओ सुदामा, क्या तुम इतना सब कुछ स्वयं को ही चढ़ाने वाले थे? कदापि नहीं कृष्ण, मैं तो इसके 3 हिस्से करने वाला था। एक मेरा, एक तुम्हारा और एक आश्रम का। आओ कृष्ण, तुम भी खा लो। आओ, यहाँ बैठो मेरे साथ। ये दो तुम्हारी, ये दो गुरु माता की, और ये दो मेरी। पूरन पुली तो खत्म हो गई, लो मुझसे ले लो। हाँ, मात्र एक ही देना, तुम्हें भी तो खाना है। लो, ये भी खा लो। इसे कहते हैं आनंद आना। अरे कृष्ण, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अधिक भूख नहीं थी, पर हाँ, अब गुरु माता के हिस्से पर आंख न गड़ाना। कदापि नहीं कृष्ण, मैं पापी हूँ, पर इतना बड़ा नहीं। अरे सुदामा, कितनी पूरन पोली खा गया? हाँ बेटू, कितनी खा गया? हाँ बोलो। क्यों सुदामा, अब तो भिक्षुक धर्म का पालन करते हो ना तुम? या अब भी छठे घर से उठी स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध से तुम्हारे पेट में झूठी पीड़ा होने लगती है? नहीं मित्र, वो तो बालपन था जब सारथी का अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण न था। पर अब तो मैं पूरी निष्ठा से अपने ब्राह्मण और भिक्षुक धर्म का पालन करता हूं मित्र। आज देवर जी को देख कौन कहेगा कि बचपन में ये ऐसे थे, अपनी भूख के इतने बड़े दास। क्यों सुदामा, अब भी तुम्हें उतनी भूख लगती है क्या? कैसे संभालते हो? कृष्ण, समय के साथ साथ मैंने भूख को इतना मारा है कि मुझे अब भूख ही नहीं लगती।